हेलो बच्चों, चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ देखिए बच्चों, हम पिछली वीडियो में इन सभी सवालों को हल किए थे। आपको याद होगा, यहाँ पे जितने सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को हमने हल कर लिया था, है ना। आगे हम देखते हैं हमको क्या कुछ सवाल मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, उत्तर दिए हुए हैं, सवाल बनाओ। तो यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है, आपको सवाल बनाने हैं। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक जो उत्तर है 12, इसके लिए सवाल बना के दिखाया गया है ना। तो आपको भी बनाने हैं। यहाँ पे और भी उत्तर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ उत्तर दिया 48, 18 और 25। तो इनके लिए आपको प्रश्न बनाने हैं, है ना, सवाल बनाने हैं। और जिसका उत्तर इसमें 48 आने चाहिए, इसमें 18, इसमें 25 आने चाहिए, है ना। तो चलिए हम बना के देखते हैं बच्चों किस किस तरह के सवाल बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर पहले, यहाँ पहला तो बन गया है, दूसरे को देखते हैं 48 के लिए हम सवाल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, 12 को पहले समझिए कि 12 में किस तरह से सवाल बनाया गया है। तो 12 को देखिए, पहला तरीका ये हो सकता है आपको सवाल बनाने का कि 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है वो, और कितने बार में आता है। जैसे 2 के पहाड़े में आता है और 6 बार में आता है, ठीक है, 2 छिक्का 12। या ये कहें कि वो 6 के पहाड़े में आता है और 2 बार में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है, 12 के पहाड़े में 1 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 4 बार में आता है, और 4 के पहाड़े में 3 बार में आता है। ये पहला तरीका हो सकता है कि हम पहाड़े को याद कर सकते हैं और पहाड़े को अपने स्मरण में रखते हुए हम ये सवाल बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 12 को हम अलग अलग बच्चों में बांट कर देखेंगे, और बांटते हुए पूरे बंटना चाहिए, है ना, बराबर भागों में। जैसे कि हमने 12 को सीधे एक ही बच्चे को बांट दिया, तो कितने मिलेगा उसको? 12 मिलेगा। तो एक ही बच्चे को बांटा तो 12 गुना 1, ठीक है, ये 12 एकम 12, सीधा इसको 12 मिलेगा, एक बच्चे को बांट दिए तो, है ना। अब मान लीजिए 12 को हम 2 बच्चों को बांट रहे हैं, तब क्या 6 मिलेगा 2 बच्चों को, तो 6 गुना 2, ये दूसरा बनेगा सवाल, है ना। तो हम बंटवारा करके भी देख सकते हैं, बंटवारा अर्थात भाग करके, है ना। 12 को हम भाग करके देख लेंगे, है ना, किसके किसके संख्या से भाग जाएगा, ठीक है। आप अलग से जगह ले सकते हैं यहीं पे बाजू में, और 12 को भाग करके देख लीजिए, है ना। ये 12, अब ये 1 से भाग करोगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है, और ये हल होगा। तो ये जो भागफल आएगा और ये भाजक, दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमको सवाल मिल जाएगा 1 गुना 12। ये सवाल पहला मिल गया, है ना। अब इसी तरह से आप अन्य संख्याओं के साथ कर सकते हैं। 12 को 1 के साथ हमने कर लिया, 2 के साथ करिए तो 2 के पहाड़ा में 6 बार में आएगा, 2 छिक्का 12। तो यहाँ पे जो भागफल आया और भाजक, ये दोनों को गुणा के रूप में हम सवाल ले सकते हैं। ये 6 आया, यहाँ पे 2 आया, 2 छिक्का 12, ये 2 गुना 6, है ना, ये दूसरा सवाल बन जाएगा। तो ऐसे आप संख्याओं के साथ में भाग करके भी देख सकते हैं। और पहला जो तरीका बताया मैंने आपको, वो पहाड़ा का टेबल, पहाड़ा की जो सारणी होती है उसको देख के आप कर सकते हैं। और आप बांट भी सकते हैं ना, बंटवारा अर्थात भाग एक ही बात है। तो ये 2 तरीकों से आप इसके सवालों को आसानी से बना सकते हैं, है ना। हम अगले सवाल को देखते हैं क्या है। ये 48 हमको मिला, है ना। अब इस 48 पहले तरीके को हम देखेंगे, पहले तरीके से हम बनाएंगे तो हमको पहाड़ा की सारणी देखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको पहाड़ा की सारणी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ ये पहाड़ा की सारणी है ना, जो 2 से पहाड़ा शुरू होती है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की पहाड़ा है ना। अब हम इसमें देख सकते हैं कि कौन से पहाड़ा में कितने नंबर पर 48 आया है। यहाँ अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देखिए। यहाँ पे हम 6 की पहाड़ा को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसमें देखिए, यहाँ पे 48 आया है ना। 48 और कितने नंबर पे आया है? ये 6 पहले नंबर पे, 12 दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सवाल बना सकते हैं। 6 के पहाड़ा में 8वें बार में आया है, अर्थात 6 गुना 8, 6 8 48, है ना। हम ये सवाल पहले बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको देखते हुए जाना है कहाँ पे कितना। यहाँ पे देखिए एक और मिला हमको 48, ये 8 के पहाड़ा में है और कितने बार में है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 का पहाड़ा 6 बार, तो 8 गुना 6 होगा, और यहाँ पे 6 गुना 8 होगा। तो हमको ये क्या है, हमको सवाल मिलते जा रहे हैं। ये तो पहला तरीका है
जो पहाड़े से आप सवाल बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमको 2 सवाल मिल गए, 6 गुना 8 और 8 गुना 6। तो हम सवाल को लिख लेते हैं। पहला सवाल जो हमको मिला वो क्या है, 6 गुना 8। दूसरा क्या मिला हमको, 8 गुना 6। ठीक है, 8 के पहाड़े में मिला 6वें बार में। तो ऐसे ही हमको जो सवाल मिलते जाएंगे उसको हमको लिखते जाना है। दूसरा तरीका क्या है, भाग करके देख सकते हो। मैं भाग करके दिखा देता हूँ 48 को, है ना। यहाँ पे आप देखिए, जैसे 48 लिया हम, ठीक है। 48 को यदि हम 1 से भाग करेंगे, अर्थात कहने का मतलब एक ही बच्चे को बांट दिए 48 को, तो उसको 48 रुपये ही मिलेगा, है ना। तो इसका भागफल क्या आएगा, 48 ही आएगा, है ना। ये 48 तो क्या होगा फिर, 1 गुणे 48। ये एक सवाल बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, हम 1 से भाग करके देखें, हम 2 से भाग करके देख लेते हैं। 48 को हम 2 से भाग करके देख लेते हैं। यदि पूरा पूरा भाग गया तो 2 से भी हम सवाल बना सकते हैं। 2 दूनी 4, ये हो गया, ये पूरा भाग हो गया। हम 8 को देखते हैं भाग करके, ये 2 चौके 8, ठीक है, ये 8 आ गया। अब ये कट गया, हमको 24 मिला। तो 24 गुना 2 करके हम एक और सवाल बना सकते हैं, 24 गुना 2 या 2 गुना 24, है ना। ये दूसरा बन गया। हम 3 से भी भाग करके देख लेते हैं। ये है हमारा 48 सवाल, और हम 3 से भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, इसको घटाना पड़ता है ना भाग में, और फिर 8 आएगा। ये फिर कितना पढ़ना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 18 से ज़्यादा नहीं होना है। तो कितने बार में आएगा, 3 चिक्का 18, ये है 18, और ये पूरे भाग चला गया। तो हम इसको और इसको गुणा करके तीसरा सवाल बना सकते हैं, 3 गुना 16 या 16 गुना 3, है ना। तो ये 3 और 2 सवाल हमने पहले से बना लिए पहाड़ा के टेबल से। तो ये 2 तरीके हैं, और इन 2 तरीकों से आप आसानी से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, है ना। हम 4 से अब जब चेक करते हैं, 4 से जांच करके देखते हैं सवाल बनेगा कि नहीं। ये 4 एकम 4, ये हल हुआ। 8 को उतार लाएंगे, फिर 4 के पहाड़े में कितने बार में 8 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ये हो गया, है ना। मतलब 12 गुणा 4 कर सकते हैं, या 4 गुणा 12 कर सकते हैं। ये हमारा सवाल बन गया। अब ये कितने सवाल, 5-6 सवाल बन गए, है ना। तो ये हम यहाँ पे उसको सवाल को लिखते जाएंगे, है ना, और अपनी बुक में आप भी भरते जाएंगे। पहला जो हमको मिला सवाल वो क्या था, 6 गुना 8 था, है ना। दूसरा क्या मिला, 8 गुना 6। ये दोनों हमको पहाड़े के टेबल से मिले थे। अब हम भाग करके देखें तब क्या मिला हमको, 1 मिला 1 गुना 48, ठीक है। दूसरा क्या मिला, 2 गुना 24। तीसरा क्या मिला, 3 गुना 16, और हमको एक और मिला था, है ना। 3 गुना 16 के बाद यहाँ लिख देता हूँ 4 गुना 12, है ना, ये हमको मिला है। तो ऐसे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, है ना। हम आगे और सवाल देखते हैं, या आप इसको अपने नोटबुक में लिख के रखें या बुक में पेंसिल से भर के रखें, ठीक है बच्चों। आगे और क्या सवाल है उसको भी देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 18 आपको लाने हैं हल करके, है ना। तो आपको सवाल बनाने हैं जिसका उत्तर 18 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। क्या इसके लिए भी हम पहाड़ा के टेबल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको याद है पहाड़ा, तो आपको टेबल की सारणी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि 18, पहली यह बात ये कि 18 को हम एक बच्चे को देते हैं, सीधा 18 रुपये उसको मिलेगा, मतलब 1 गुना 18, ठीक है। या ये पढ़ें कि 18 के पहाड़े में 18 एकम 18 एक बार में आता है, या 1 के पहाड़े में 18 बार में आएगा। दूसरा क्या होगा, यदि हम 18 को बांटे 2 बच्चों में तो 9 मिलेगा 2 बच्चों को, है ना। तो 9 गुना 2 कर सकते हैं, 9 दूनी 18, है ना। अब क्या होगा, तीसरा 18 को यदि हम 3 बच्चों को बांटें या 3 से भाग करें तो 3 छिका 18, तो यहाँ हम 3 गुना 6 कर सकते हैं, है ना। और 2 के पहाड़ा में कहीं आता है, देखिए 2 नियम 18, यहाँ हम 2 गुना 9 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप इन सवालों को भाग करके या टेबल पहाड़ा की सारणी देख करके आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ 18 एकम 18 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में या बुक में पेंसिल से भरिए, है ना। चलिए हम आगे सवाल को देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारा ये है 25। उत्तर लाने हैं हमको, सवाल के उत्तर 25 लाने हैं, ऐसा हमको सवाल बनाना है। तो ये एक सवाल है बच्चों, जिसको मैं आपको सौंपता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ, और इसको आप हल करके मुझे हमारे क्लास के जो ग्रुप है उसमें शेयर करिए, ठीक है बच्चों। हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो से आप जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।